महत्वपूर्ण कवि पर्चों की इस सीरीज में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आज अपन तुलसीदास जी का कवि परिचय देखेंगे जो कि कक्षा 12th के लिए है ना। किसके लिए है? कक्षा 12th के लिए, यानी कक्षा 12वीं वाले छात्र अगर ऐसे परीक्षा में लिख के आएंगे तो आपको उम्मीद है पूरे अंक आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपने महत्वपूर्ण कवि पर्चों की सीरीज में तुलसीदास जी के कवि परिचय पर। देखिए, मैंने आपको एक रघुवीर सहाय और फिराक गोरखपुरी का कवि परिचय आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो अपने चैनल भार्गव बिट्टीज पर जाकर आप फिराक गोरखपुरी और रघुवीर सहाय जी का कवि परिचय देख सकते हैं। अब चलिए आज अपन चलते हैं तुलसीदास जी के में, है ना। तो याद रखना, अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो आपको जीवन परिचय लिखने, मतलब जीवन परिचय आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको जीवन परिचय हर हाल में लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखोगे। क्या लिखोगे? जीवन परिचय। हेडिंग डाल लोगे आप जीवन परिचय। जीवन परिचय, ठीक, जीवन परिचय। इतनी हेडिंग डालने के बाद में अब आप इसमें लिखना प्रारंभ करोगे तो मैं आपको सबसे पहले एक बार समझा देता हूं। देखिए, तुलसीदास जी के जीवन परिचय में काफी मतभेद हैं, बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में, राजापुर नामक स्थान पर हुआ था, है ना। कई इतिहासकार ये बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे इनकी जन्म तिथि के बारे में काफी मतभेद है ना, बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन आप इतना लिख देना ये प्रमाणिकता है। और पहले जो कवि परिचय हैं लिखे हुए हैं, जो एमपी बोर्ड की कॉपी है, उसमें इसे सही भी माना गया है कि हाँ 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर ये तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आप इसमें यही लिख देना। क्या लिखोगे? आप लिखना प्रारंभ करोगे तुलसीदास जी का जन्म, तुलसीदास जी का जन्म 1532 बांदा जिला, ये उत्तर प्रदेश का है ना। बांदा जिला कहां है? उत्तर प्रदेश में है। 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। हुआ था, ठीक है, हुआ था ये इनका जन्म। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। अब इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 1623 में काशी में। ठीक है, तुलसीदास जी का निधन तुलसीदास जी का निधन तुलसीदास जी का निधन 1623 1623 में काशी में हुआ था। काशी में हुआ था। ये हो गया इनका क्या? जीवन परिचय हो गया। बस आपको आपके पेपर में इतना ही लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन, जीवन परिचय हो गया। अब जीवन परिचय के बाद में इनकी दो रचनाएं, है ना, पेपर में आएंगी आपकी दो रचनाएं।
दो रचनाएं, दो रचनाएं, ठीक है, पेपर में आएंगी दो रचनाएं, पेपर में दो ही आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको लिखवा देता हूं कवितावली, कवितावली, कवितावली। एक है इनकी दोहावली, दोहावली, दोहावली। ये इनकी दो रचनाएं हैं, दोहावली और कवितावली, ठीक है। अब चलते हैं अपन इनके भाव पक्ष और कला पक्ष। अब अपन तुलसीदास जी का भाव पक्ष लिखना सीखते हैं, है ना। ये कक्षा 12वीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से है ना, 10वीं वाला लिखोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। थोड़ा स्टैंडर्ड देखिए, हर कक्षा का एक अलग अलग लेवल है। कक्षा 10th का लेवल अलग है, कक्षा 11th का लेवल अलग है, कक्षा 12th का लेवल अलग है। तो थोड़ा एग्जाम के हिसाब से, लेवल के हिसाब से लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो आपको भाव पक्ष, सबसे पहला पॉइंट है रामचरित्र की प्रधानता। तो आपको इसमें इतना सा अकेला लिखना है कि तुलसीदास जी के काव्य में रामचरित्र की क्या है, राम के चरित्र की प्रधानता है। आप लिखोगे तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी के, तुलसीदास जी के काव्यों में, तुलसीदास जी के काव्यों में रामचरित्र, राम चरित्र, रामचरित्र की रामचरित्र की प्रधानता है, प्रधानता, रामचरित्र की प्रधानता है, प्रधानता है। लेकिन इनका पार्वती मंगल और हनुमान वाहक, हनुमान बाहुक में रामचरित्र की प्रधानता नहीं है। और ये पार्वती मंगल, मंगल किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। और हनुमान बाहुक भी किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने ही लिखा है। तो आप लिख देना पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, मंगल, पार्वती मंगल और हनुमान बाहुक, हनुमान, हनुमान बाहुक, बाहुक, हनुमान बाहुक को छोड़कर, को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर, छोड़कर। ये बस इस पॉइंट में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना। भक्ति भावना, तो राम, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि थे, ठीक है। इसमें क्या लिखना है आपको, तुलसीदास जी, तुलसी, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी राम, राम भक्ति, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, प्रमुख कवि थे, प्रमुख कवि थे। लेकिन, लेकिन, लेकिन सभी भगवान, सभी भगवान, भगवान, सभी भगवान को मानते, मानते थे, सभी भगवान को मानते थे, है ना। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, लेकिन सभी भगवान को मानते थे। लोक मंगल की भावना, इसमें इतना सा अकेला लिखना है कि तुलसीदास जी के काव्यों में लोक मंगल की भावना देखने को मिलती है। तो आप लिखोगे तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास जी के काव्यों, काव्यों में लोक मंगल,
लोकमंगल लोकमंगल की लोकमंगल की भावना भावना लोकमंगल की भावना देखने को मिलती है। उम्मीद है आपको इनका भाव पक्ष समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपन चलते हैं इनके कला पक्ष पर। अब चलते हैं अपन तुलसीदास जी के कला पक्ष की ओर, है ना। कला पक्ष में एक पहला पॉइंट क्या आएगा, भाषा, दूसरा क्या आएगा, शैली, और तीसरा पॉइंट क्या आएगा, अलंकार। सबसे पहले आप भाषा में क्या लिखोगे कि तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रजभाषा अवधी और ब्रजभाषा ब्रजभाषा भाषा का भाषा का उपयोग किया है ना। है किया है किया है ठीक है। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रजभाषा का उपयोग किया है, लेकिन इन्होंने कई भाषाओं के शब्दों का उपयोग भी किया है। ठीक है, तो आप ये और लिख देना इसमें, इन्होंने 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 कई भाषा के शब्दों कई भाषा के शब्दों का प्रयोग प्रयोग भी किया है। ठीक है, प्रयोग भी किया है। शैली, तो देखिए तुलसीदास जी ने कई कवियों की शैली का उपयोग अपने काव्यों में किया है, लेकिन इनकी मुख्यतः दो शैली सबसे इंपोर्टेंट मानी गई है, एक तो प्रबंध शैली और एक गैपद शैली। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, तुलसीदास जी ने अपने काव्यों में कई कवियों की शैली का प्रयोग किया है ना। प्रयोग किया है। ठीक है, प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख गैपद शैली है ना। एक तो गैपद शैली और एक प्रबंध शैली, जरूर लिखना है ये आपको, है ना। गैपद शैली और एक प्रबंध शैली का उपयोग या प्रयोग, है ना। उपयोग भी लिख सकते हो, प्रयोग भी लिख सकते हो। उपयोग भी किया है। ठीक है, किया है। अब चलते हैं अपन इसके अलंकार पर। शैली समझ में आ गई होगी आपको।
तुलसीदास जी ने अपने काव्यों में कई कवियों की शैलियों का प्रयोग किया है, लेकिन इनकी प्रमुख दो शैलियां हैं, एक तो गैपद शैली है और एक प्रबंध शैली है। अलंकार में क्या लिखोगे? तो तुलसीदास जी ने तुलसीदास तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी ने अपने काव्यों में तुलसीदास जी ने अपने काव्य नहीं लिखना, आप तो लिख देना श्लेष। तुलसीदास जी ने श्लेष, श्लेष, यमक, श्लेष, यमक, 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 उत्प्रेक्षा, 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 आदि आदि अलंकारों, आदि अलंकारों, अलंकारों का अलंकारों का प्रयोग प्रयोग किया है, किया है। अब मैं आपको एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन करवाता हूं, है ना। तो कला पक्ष, सबसे पहले कला पक्ष में क्या लिखोगे? भाषा। आप इसमें इतना सा लिख देना कि तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग अपने काव्यों में किया है। ठीक है, आप तो इतना लिख देना तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, बस। ठीक है, अब शैली, शैली में इतना लिख देना कि तुलसीदास जी की प्रमुख शैली गैपद शैली और प्रबंध शैली है ना। अगर आप शुरू की लाइन अगर आपकी परीक्षा में भूल जाओ, वैसे भूलोगे नहीं आप, क्योंकि मैंने लिखवाया है। आप एक से दो बार इसे स्क्रॉल करके मतलब स्क्रॉल करके देख लेना, तो आपसे ये कभी भी आप नहीं भूलोगे, इतनी उम्मीद मुझे है ना। अलंकार, अलंकार में लिख देना तुलसीदास जी ने अपने काव्यों में श्लेष, उत्प्रेक्षा, है ना, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, यमक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो अब मैं आपको तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान लिखवाता हूं, है ना। तो सब इसमें क्या लिखना है? एकमात्र कवि, एकमात्र कवि, एकमात्र कवि जो जो संपूर्ण संपूर्ण जीवन जीवन संपूर्ण जीवन का वर्णन वर्णन कर, एकमात्र कवि जो संपूर्ण जीवन का वर्णन कर पाए हैं। ठीक है, एकमात्र कवि, कवि जो संपूर्ण जीवन का वर्णन कर पाए हैं। ठीक है, अब तुलसीदास जी एक जननायक थे, है ना। इसमें लिखना है अब आपको तुलसीदास जी एक जननायक 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 व्यक्ति जननायक व्यक्ति थे, जननायक व्यक्ति थे। तुलसीदास जी के काव्यों से जीने की कला सीखी जा सकती है। तुलसीदास जी के काव्यों से जीने की कला सीखी जा जीने की कला सीखी जा सकती है, सीखी जा सकती है। तो यहां आपका तुलसीदास जी का कवि परिचय संपूर्ण होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। एकमात्र कवि तुलसीदास जी एकमात्र कवि थे
जिन्होंने किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए श्री रामचंद्र की बात चल रही है ना? तो अब ये जननायक भी थे, है ना? जननायक क्यों थे? क्योंकि काफी फेमस है ना? फेमस है। इनके बिना अगर ये नहीं होते तो हिंदी का एक पार्ट कभी भी पूरा नहीं हो पाता, है ना? तो ये जननायक भी है, इसीलिए इनको जननायक कहा जाता है। और इनके काव्यों से जीने की कला सीखी जा सकती है। जीने की कला का तात्पर्य है कि आप जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ोगे और कैसे क्या करोगे। इसलिए इन्होंने क्या किया है, संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया है। तो इसीलिए इनके काव्यों से जीने की कला भी सीखी जा सकती है। उम्मीद है आप इसे एक बार देख लोगे तो कभी भी जीवन में इसको आप नहीं भूलोगे, है ना? तो आपको ये अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपका महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है? आप सभी का धन्यवाद।